स्वागत है आप सभी का बायोम के इस खास एपिसोड में, जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं एक और सक्सेसफुल कैंडिडेट से, जिनका नाम आयुषी है। सर मैंने 12th के बाद अपनी प्रिपरेशन दूसरे इंस्टीट्यूट से की थी, फिर मैंने अपनी सेकंड ड्रॉप में बायोम जॉइन किया था। कैसे ये आज रिम्स रांची में अपना एमबीबीएस की पढ़ाई को कंटिन्यू कर रही हैं। सर पेरेंट्स का काफ़ी सपोर्ट था और फिर मुझे भी डॉक्टर ही बनना था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बायोम के इस खास एपिसोड में, जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं एक और सक्सेसफुल कैंडिडेट से, जिनका नाम आयुषी है और ये झारखंड के अंदर गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट से हैं। इन्होंने कैसे अपनी तैयारी शुरू की, कौन सा अटेम्प्ट इनका रहा, कैसे ये आज रिम्स रांची में अपना एमबीबीएस की पढ़ाई को कंटिन्यू कर रही हैं, ये पूरी जानकारी आपको मिलेगी। आप अंत तक वीडियो को देखिएगा, आपके लिए बहुत सारा मोमेंट ऐसा होगा जो सीखने वाला होगा। स्वागत है आयुषी आपका। थैंक यू सर। तो आयुषी, ये बताओ आपकी तैयारी कब शुरू हुई और कितने साल लग गए नीट को क्रैक करने में। सर मैंने 12th के बाद अपनी प्रिपरेशन दूसरे इंस्टीट्यूट से की थी, फिर मैंने अपनी सेकंड ड्रॉप में बायोम जॉइन किया था। तो उस साल तो मेरा प्रिपरेशन नहीं हुआ था, देन फिर मैंने लक्ष्य में एडमिशन लिया था। तो उस टाइम 2024 के टाइम पे मेरा मार्क्स 621 था, तो कट ऑफ ज़्यादा होने के कारण एडमिशन फिर से कॉलेज नहीं मिला मुझे, तो काफ़ी डिमोटिवेशन हुआ था। तो सारे टीचर्स और फ्रेंड्स का सपोर्ट मिला था, तो मैंने फिर से ड्रॉप लिया। पेरेंट्स भी काफ़ी सपोर्ट किए थे, तो ड्रॉप ली थी उसके बाद। और इस बार 2025 में आपने सफलता पाया। हाँ। मतलब देखो आयुषी, एक बात समझो कि कोई बच्चा पहले अटेम्प्ट में कर जाता है, लेकिन कोई बच्चा फोर्थ अटेम्प्ट में जाके करता है। तो जो फोर्थ अटेम्प्ट वाला है उनको सैल्यूट इसलिए है क्योंकि बहुत ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत होती है। यस। क्योंकि एक तो आपका पढ़ाई का प्रेशर, रिलेटिव का प्रेशर कि अरे हो नहीं रहा है, इसके अलावा फ्रेंड का पीयर प्रेशर कि जो साथ पढ़ने वाले थे उनका हो गया। तो इस समय पे आप कैसे अपने आप को मोटिवेट रखते थे। तो लास्ट ईयर में जब मैंने लास्ट टाइम ड्रॉप लिया था, तो बायोम के साथ ही एआईटीएस बैच में मैं थी। तो उस टाइम जब भी डाउट में जाती थी, तो सारे टीचर्स लोग काफ़ी मोटिवेट करते थे, अच्छे से डाउट भी सॉल्व करते थे। जितने भी कन्फ्यूजन पॉइंट्स था वो सारे क्लियर करते थे, तो वही हेल्प मिला था उसके कारण। तो सेल्फ मोटिवेशन कैसे आता था। सेल्फ मोटिवेशन सर वही पेरेंट्स का सपोर्ट था, तो। अच्छा, आयुषी ये बताओ कि आपके घर से कोई डॉक्टर है। नो सर, तो मैं पहली आपने डॉक्टर हूँ। सपना कब देखा डॉक्टर बनने का और इसके पीछे लगे रहे, आप अड़े रहे कि नहीं। मतलब जैसे बोलते हैं ना केबीसी में कि अड़े रहो खड़े रहो। तो आप कैसे अड़े रहे कि नहीं मैं तो भाई एमबीबीएस करूंगी ही करूंगी। सर पेरेंट्स का काफ़ी सपोर्ट था और फिर मुझे भी डॉक्टर ही बनना था। ये सपना कब देखे, क्यों ऐसा था कि डॉक्टर ही बनना है। सर ये तो मतलब फ्रेंड्स के कारण। फ्रेंड्स के कारण आप हाँ। डॉक्टर बन गए। चलो अच्छा है, सोसाइटी को एक डॉक्टर मिलेगा, अच्छी बात है। तो ये कारण रहा कि आप डॉक्टर बन रहे हैं, फ्रेंड वगैरह बन रही थी तो नहीं, इसलिए आप भी पीयर बन। प्रेशर के कारण मैं आ गई थी तो इस देखो, फील्ड में। पीयर प्रेशर अच्छा भी हो सकता है। हाँ। पीयर प्रेशर ये होता है कि भाई कोई गलत रास्ते पे ले जाता है, लेकिन तुम उसको देख के तुम अच्छा भी कर सकते हो। आयुषी का एक एग्जांपल है इसमें। ये बताइए उसी, जब आप बायो ज्वाइन किए तो वहाँ पे 3-4 पॉइंट ऐसा बताएं जो बायो ने आपको मदद किया, मतलब आपके पढ़ाई को लेके, आपके मोटिवेशन को लेके, या आप कभी भी ऐसा लगता था कि लो स्कोर है तो उसको कैसे अप करें इस लेवल पे। सर हमेशा डाउट तो हमेशा ये सारे टीचर्स बहुत ही अच्छे से सॉल्व करते थे। उसके बाद जब हम रैंकर्स बैच में गए थे, तो वहाँ पे रोशन सर काफ़ी हमेशा गाइड करते रहते थे, कैसे कब पढ़ना है। हमेशा हम लोग का डायरी चेक होता था, तो इससे काफ़ी हेल्प मिला। तो ये बताइए, जैसे जो बच्चे नीट की तैयारी करते हैं उनको सिर्फ एनसीईआरटी फॉलो करना चाहिए या बायोम का मॉड्यूल फॉलो करना चाहिए, या अलग रिसोर्सेज और भी अपनाना चाहिए। नहीं सर, बायोम का मॉड्यूल काफ़ी अच्छा है, सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस, सारे लेवल के भी क्वेश्चंस हैं। और ये बायोम में तो बस एनसीईआरटी ही फॉलो करना है, और फिजिक्स के लिए बायोम का मॉड्यूल इनफ है, केमिस्ट्री के लिए भी अच्छा है। अच्छा, तो यहाँ पर जो आप मॉड्यूल बनाते थे फिर आपको डाउट होता था, वो सॉल्यूशन मिल जाता था। हाँ। और उससे जब आप नीट एग्जाम में बैठे तो कुछ ऐसा नहीं लगा कि मतलब मैं ये पढ़ लेती तो और अच्छा हो जाता, या कुछ भी, या ठीक ठाक रहा वहाँ पर भी। नहीं, इस बार का तो पेपर काफ़ी टफ था, तो लगा कि कुछ और ये कुछ एडवांस लेवल का क्वेश्चन सॉल्व कर लेना चाहिए था, लेकिन फिर भी सही था। ठीक ठाक हो गया। हाँ, तो बायोम का इस मॉड्यूल अच्छा, मतलब सारे क्वेश्चन सारे लेवल के क्वेश्चंस हैं। हम्म ईज़ी से लेकर टफ क्वेश्चंस तक है। तो जैसे इस बार तुम्हारा जो सीक्वेंस था हुँ। एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो क्या था।
मैंने सबसे पहले बायो को अटेम्प्ट किया था, देन केमिस्ट्री, देन फिजिक्स में गई थी। अच्छा, फिजिक्स आप लास्ट देखे इसलिए आप पैनिक ज़्यादा नहीं हुए, है ना? हाँ, यस सर। जिस बच्चे ने पहले ही फिजिक्स देख लिया या सेकंड में देख लिया, वो बहुत ज़्यादा नर्वस हुए हैं, बहुत ज़्यादा पैनिक हुए हैं, रोते बिलखते निकले हैं, यस क्योंकि सर। मैं भी सेंटर पे था, तो मैं देख रहा था इन चीज़ों को। तो इस बार जो आप फिजिक्स का क्वेश्चन देखे, तो बच्चों को क्या सलाह देना चाहेंगे? फिजिक्स को कैसे वो तैयारी करें? फिजिक्स के लिए वही बायोम का क्वेश्चन, सारे लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अपना क्वेश्चंस को रटना नहीं है कि ये क्वेश्चन का ये आंसर होगा, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है अपना, और उसी तरह एग्जाम में सॉल्व करना है। तो नोट्स वगैरह कैसे बनाते थे? लास्ट मोमेंट पे कैसे रिवाइज़ करते नोट्स थे? लास्ट मोमेंट के लिए शॉर्ट नोट्स बनाना है, सारा चैप्टर्स कंप्लीट होता था तो उसके साथ ही हम शॉर्ट नोट्स बना लेते थे सारे वो ये सब्जेक्ट्स का, तो वो काफ़ी हेल्प किया था। हेल्प किया था। हुँ। शॉर्ट नोट्स जो है अंडरलाइन करके रखते थे हाँ, और इस तरीके एनसीईआरटी से। का भी जितने पॉइंट्स था केमिस्ट्री में, बायो में, वो भी रिवाइज़ करना काफ़ी हेल्पफुल मिला था लास्ट में। तो जैसे एक बात बताइए, यहाँ के पढ़ाई के अलावा आप अपने से कितना देर पढ़ते थे? सर क्लासेस के बाद मैं मतलब जितना भी जित समय मिलता था। जितना टाइम मिलता था वो मैंने स्टडी को दिया था। जैसे कि मैंने मेनली नाइट में पढ़ाई करती थी, तो उसी टाइम पे मतलब 5 5 घंटे से 6 घंटा तक पढ़ाई। होता था, हाँ, क्योंकि यहाँ के बाद जो समय बचता था वो आप पढ़ाई में अपना यूज़ करते थे। यस सर। एक स्टूडेंट जो तैयारी करता है 3 साल, 4 साल, उनके लिए क्या चैलेंजेस आते हैं? सर उनके लिए तो काफ़ी सोसाइटी से, रिलेटिव्स के थ्रू बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, सोसाइटी को फेस करना पड़ता है कि क्यों बार-बार एक ही चीज़ के लिए कर रही है प्रयास हाँ। लेकिन नहीं हो रहा है, हुँ। तो उस समय मोटिवेशन कैसे एक बच्चा रखेगा? क्या करना चाहिए उनको? बस अपने गोल के लिए फ़ोकस रहना है और क्या, सोसाइटी पे हाँ, ध्यान नहीं देना है। मतलब अपने आप को चेक करो कि तुमसे होगा कि नहीं, हाँ, है कि नहीं? मतलब आंसर अपने पे भरोसा रखना रखना है। है, बाहर वाला क्या बोल रहा है उस पे ध्यान नहीं देना है। हाँ, मतलब बोल के आंसर नहीं दो, नहीं। प्रूफ करके हाँ। आंसर दो, है ना? जैसे आज आप पहुँच गए हैं, रिम्स में आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये अपने आप आंसर हो गया कि देखो हुँ, हमने 3 साल, 4 साल क्या किया, है कि नहीं? और उस समय अगर आंसर देते तो उसका कोई मतलब नहीं नहीं होता। होता। अच्छा, आप ऐसे स्टूडेंट को क्या मतलब सलाह देना चाहेंगे, जो 2 से 3 साल तैयारी करते हुए हो गया उनको, और वो क्या गलती ऐसा करते हैं, जो उनको नहीं करना चाहिए? डिस्ट्रैक्ट ज़्यादा सोशल मीडिया पे नहीं ध्यान देना चाहिए था, और अम, अपने मतलब कि रूटीन बनाओ डेली और उस पे फ़ोकस हमेशा रहो, उसको हमेशा फ़ॉलो करो। डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है अपने पढ़ाई से। डेली थोड़ा-थोड़ा ही पढ़ो, लेकिन पढ़ो। लेकिन आयुषी ये भी होता है ना, जैसे आप पढ़ाई करते हैं और 2-3 साल हो जाता है, तो ये लगता है कि ये तो मुझे आता ही है, ये तो मुझे आता ही है। उस केस में अपने आप को कैसे ठीक रखना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं मानना है कि हमको हमेशा मतलब ये चीज़ टॉपिक आता है तो इस पे नहीं पढ़ना है। अगर आता भी है तुम लोग को तो तुम हमेशा उसको फिर से पढ़ो, और तुम्हारा स्ट्रॉन्ग होगा, प्रैक्टिस होगा तो कॉन्फिडेंस आएगा। नहीं, जैसे कई बच्चे आते हैं, अभी भी हम लोग जब बैठते हैं काउंसलिंग में, तो बोलते हैं कि सर मेरा तो बायोलॉजी बहुत अच्छा है, मुझे तो बस फिज़िक्स, केमिस्ट्री पढ़ना है। और आपको क्या लगता है कि क्या सबको बराबर मतलब एक वैल्यू देना चाहिए फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को, या कोई स्पेशलाइज़्ड सब्जेक्ट को लेके चलना चाहिए जो टॉप स्कोरिंग होता है? आपके हिसाब से क्या बेहतर है? सिर्फ बायो के लिए, जैसे कि बायो में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन्स आते हैं 90 क्वेश्चन, तो उस पे ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए क्योंकि सारा क्वेश्चन का मार्क्स तो इक्वल है 4 मार्क्स का। तो बायो का क्वेश्चंस ईज़ी होता है और फिज़िक्स का क्वेश्चन थोड़ा टफ होता है। तो मार्क्स तो दोनों के लिए सेम ही मिलेगा ना, तो बायो को ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए, देन केमिस्ट्री और देन फिज़िक्स। मतलब फिज़िक्स को लास्ट, हाँ, ऐसा कह रहे नहीं हैं। मतलब ऐसा कुछ नहीं है, हाँ, जिसका जो लेकिन कम्फ़र्ट है, लेकिन आप एक हाँ। मतलब बता रहे हो कि इस तरीके से चल सकते हैं, हुँ, है ना? कि अपना बायोलॉजी में जूलॉजी, बॉटनी को पहले पकड़ के चलो। अच्छा, अब जूलॉजी, बॉटनी में भी अगर हम तुमको प्रायोरिटाइज़ करने बोलेंगे तो फिर? सर मेरा तो सेम ही था। आपका सेम ही था, हाँ, दोनों इक्वल लेके चल रहे थे आप। यस सर। अच्छा, जब 2025 में एग्ज़ाम देने गए आयुषी, तो अपने आप को क्या बोल के गए थे कि इस बार क्या करना है? या क्या कोई लक्ष्मण रेखा खींचा था कि अब नहीं हुआ तो ये करेंगे, या ये प्रण ले लिया था कि नहीं क्रैक करके ही छोड़ेंगे? सर ये तो था कि क्रैक करके ही छोड़ेंगे, लेकिन अब कैसा क्वेश्चन रहता है वो उस पे भी डिपेंड करता था, और पेरेंट्स का भी काफ़ी सपोर्ट था कि अगर हो गया, मैं ना एग्ज़ाम के पहले काफ़ी नर्वस हो रही थी क्योंकि इतना अटेम्प्ट हो चुका था मेरा। तो पेरेंट्स बोले थे कि अगर नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं, ये एक एग्ज़ाम ही काफ़ी नहीं होता है बहुत लाइफ़ के बढ़िया। लिए। तो मैंने नॉर्मली अच्छे से एग्ज़ाम दिया था। टेंस नहीं हुई थी, लेकिन क्वेश्चन देख के थोड़ा-सा डर लगा था। हुँ। तो
तो जब रिजल्ट आया तो आपने खुद देखा था या आपके घर वालों ने देखा था, क्या रिएक्शन था उस समय का? सर काफ़ी अच्छा लगा था, मैंने खुद चेक किया था। हाँ। तो मार्क्स तो काफ़ी कम था लास्ट टाइम से, लेकिन रैंक देखकर खुशी मिला था। तो घर वालों को बताया फिर आपने, तो क्या हाँ, पहला वर्ड क्या था उधर से? मतलब बहुत सबके बहुत खुश हुए थे, पापा भी काफ़ी खुश हुए थे। इमोशनल हो गए होंगे, हाँ। है ना? अच्छा, जैसे एक बात और बताइए, जैसे कई बच्चे बोलते हैं सर कि बाहर तो मेरे बच्चे का अच्छा स्कोर आता था, बायोम का जो टेस्ट है उसमें बच्चे ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो ये जो चीज़ है, क्या एक्चुअल एग्ज़ाम में काम देता है या क्या है? इसका थोड़ा बताएँ? बायोम का जो टेस्ट है। नहीं, बायोम का क्वेश्चंस मतलब नीट के एग्ज़ाम में हमेशा बहुत कट टू सारे कट। क्वेश्चंस रिपीट ही होते हैं, हाँ, सिमिलर टाइप के ही होते हैं, तो वो फ़ायदेमंद ही है कहीं न कहीं। हाँ। तो यहाँ पे आपको क्या स्कोर आता था जैसे टेस्ट लास्ट यहाँ लास्ट पे में? स्टार्टिंग में मेरा नेगेटिव भी कम रहता था, तो 600 प्लस ही आता तो था। 600 प्लस आपने मेंटेन रखा। हाँ, 1-2 अच्छा, बार मतलब बीच में जब क्वेश्चन ज़्यादा टफ रहते थे तब 600 से बिलो गया था। अच्छा। अब थोड़ा-सा, अब पढ़ाई से हट के बात करेंगे। इसमें ये बताओ आयुषी कि जैसे आदमी जब लास्ट टाइम में आता है एग्ज़ाम में, तो नींद को अवॉइड करने लगता है। यस सर। तो उस समय नींद का क्या इम्पोर्टेंस है? थोड़ा बताएँ? लास्ट टाइम पे मैं मतलब ऐसा मुझे भी लगता था कि नींद कम लो, ज़्यादा पढ़ाई कर लो, लेकिन वैसा नहीं हो पाता है। जब आप कम नींद मतलब कम सोते हो तो पूरा दिन ही खराब हो जाता है। तो हुँ। अच्छे प्रॉपर 6 से 7 घंटा नींद लेना ज़रूरी है। ज़रूरी है। हुँ। देखिए, ये हम भी फ़ील करते हैं ऐसा कि आप मतलब स्ट्रेस बहुत ज़्यादा नहीं लीजिए। आपके पास 24 घंटा है, 7 घंटा सोइए कम से कम, और उसके अलावा जो टाइम है उसको आप यूटिलाइज़ हाँ, कीजिए कि आप उसको कैसे प्रॉपर करना है। यूटिलाइज़ करना है कि कैसे क्या करना है। तो आप सोशल मीडिया पे थे या नहीं थे? मैं थी क्योंकि ना लास्ट टाइम मुझे लग रहा था कि कॉलेज मिल जाएगा, इसलिए हुँ। मैंने लास्ट टाइम ही इंस्टा वगैरह अच्छा। आईडी बनाया था, हाँ। तो फिर मैंने उसको हटा दिया था। तो जब फिर से एग्ज़ाम्स, ड्रॉप लिया ना मैंने तो हाँ, उसको हटा दिया था। मतलब पूरे 2025, हम हाँ, बोल 25 नहीं, सॉरी, 2024, 24। 2024 में हम मान के चलते हैं कि जून ऑनवर्ड्स जो है आपने हटा दिया सारा सोशल मीडिया। हाँ, जून नहीं मतलब सितंबर के बाद। सितंबर के बाद से। हाँ। देखो ये बहुत ईमानदार है, ये सही-सही बता रही है। तो सितंबर के बाद आप हटा दिए और फिर जब एग्ज़ाम दे दिए तो फिर आपने इंस्टॉल किया और उसको यस यूज़ सर। करना शुरू किया। तो मतलब ये आपके लिए ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत बड़ा आपने अपने आप को जंजीर में बाँध लिया था? आजकल तो लोग रह ही नहीं पाते हैं, हर 10 मिनट में फ़ोन टच कर लेते हैं। तो ये कहीं न कहीं हमारे लिए क्या है, ये सही है कि सोशल मीडिया बहुत एक्टिव रहना, पढ़ाई के दौरान ख़ास करके, या उस समय आपने जो दूरी बनाया उसका बेनिफिट आपको मिला? सर बेनिफिट तो मिला ही, लेकिन जो एक हैबिट बन चुका था एग्ज़ाम के बाद का जो सोशल मीडिया यूज़ करना, रील्स यूज़ करना, तो उसकी जगह पे मैं घर पे बात कर लिया करती थी या फिर यूट्यूब पे ही कोई अपने काम का सॉन्ग चीज़ देख वगैरह लिए। हाँ, उस पे हाँ, देख लेती थी। तो मतलब ये कहीं न कहीं है कि सोशल मीडिया को त्यागना पड़ेगा, हाँ। इफ यू हैव टू क्रैक एनी हुँ। एग्ज़ामिनेशन, अदरवाइज़ यू यूटिलाइज़ इन पर्टिकुलर वे कि भाई वो उसका सही यूज़ हो, कि भाई नीट में मेरा हेल्प मिलेगा और ये चीज़ हम देख रहे हैं तो ये कहीं न कहीं मुझे किसी सब्जेक्ट को रिलेटेड है या ये हमारे मोटिवेशन को रिलेटेड है और उसके लिए यूट्यूब काफ़ी है, ये आप कह यस रहे हो। सर। मतलब 15 मिनट, आधा घंटा इस चीज़ तरीके से भी चल सकते हैं लेके। अगर आपको बीच में ब्रेक लेना है तो आप यूट्यूब में कुछ देख सकते हो मोटिवेशन का या फिर कोई भी भगवान जी का सॉन्ग वगैरह। हुँ। अच्छा, भगवान जी से बात याद आया कि मतलब अपने आप को क्या आप जब आपसे जी नेगेटिव फ़ील करते थे तो स्पिरिचुअली कनेक्ट होते थे या यस सर, स्पिरिचुअलिटी। किनको याद करते थे फिर उस समय ख़ास उम, करके? कृष्ण भगवान का। कृष्ण भगवान को, है ना? देखिए, ये पॉइंट आया है कि आप जिनको भी मानते हैं, माता-पिता तो हैं ही हैं, आप जिनको भी इष्ट मानते हैं, ईश्वर आप कनेक्ट कर सकते हैं, वो आपके साथ उस समय पर्टिकुलर टाइम पे होते हैं और हर आदमी अपने-अपने तरीके से इस चीज़ को फ़ील करता है ना? आप बिज़नेस कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं, आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो उस समय आप किसको याद करेंगे? ऊपर वाले को ही, और वो आयुषी भी करती थी और कृष्ण भगवान इनके फ़ेवरेट हैं। तो सभी लोगों को जय श्री कृष्णा। बायोम के बारे में 3-4 चीज़ आप बताइए, जो कि आपको लगा कि यहाँ से बेस्ट मिला मुझे? सर पहले तो डाउट सॉल्विंग सारे टीचर्स काफ़ी अच्छे हैं, तो डाउट सॉल्व करते थे। देन टेस्ट सीरीज़ भी बहुत अच्छा है यहाँ का, नीट के लेवल का क्वेश्चंस आता है
और ये लास्ट मंथ में जो रैंकर्स बैच बनता है 1 महीना के लिए, वो भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो डायरेक्टर सर का कैसा सपोर्ट था? डायरेक्टर सर हमेशा बीच-बीच में रैंकर्स बैच के बीच में हमेशा आते थे मोटिवेट करने के लिए, गाइड करने के लिए कि कैसे क्या पढ़ना है, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, तो हेल्प मिला था। तो देखिए, ये आयुषी से खास बातचीत था। ये अभी रिम्स रांची में पढ़ाई कर रही हैं, अपना मतलब तैयारी जोर-शोर से कर रही हैं। आयुषी ये बताओ कि आगे चल के स्पेशलाइज़ेशन किस में जाना है? क्या सोचे हो? सर वो डिसाइड तो की नहीं हूँ अभी लेकिन देखेंगे उस समय। हाँ, चलिए, तो ये आगे चल के क्या मतलब स्पेशलाइज़ेशन चुनती हैं, वो समय के हिसाब से ये निश्चित करेंगे। और क्योंकि सही बात है, अभी लंबा समय है पढ़ाई में, तो अभी अर्ली हो जाएगा बहुत कहना, या उस समय के हिसाब से क्या चलेगा, क्योंकि बीमारियां तो हर साल नया-नया कुछ ना कुछ आते रहता है, तो वो उस पे डिपेंड करेगा। बहुत ही इंस्पायरिंग बातें हुई और हम लोगों ने अच्छे-अच्छे चीज़ों को सीखा। इसी तरीके से हम नए-नए बच्चे को आपके सामने लाते हैं, उनका क्या कहानी रहा है, किस तरीके से उन्होंने तैयारी किया है, बायोम का उसमें क्या हेल्प रहा है, ये आप जानते हैं और समझते हैं। आयुषी ने अपनी सारी बातों को आपके सामने रखा। आपका अगर कोई भी इस तरीके का जो रिलेटिव है, जो तैयारी करना चाहता है नीट का, तो आप उसको बायोम का सजेशन दे सकते हैं। बायोम सिर्फ मेडिकल का प्रिपरेशन करवाता है और बैच जो है यहाँ पर अप्रैल फर्स्ट वीक से जनरली शुरू हो जाता है। तो मिलेंगे फिर इसी तरीके से अगले पॉडकास्ट में, जिसमें हम फिर से आयुषी की तरह एक नए बच्चे के साथ, नई जानकारी के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। फिर से वंस अगेन थैंक यू आयुषी। थैंक यू सर।